हेलो मॉमीज, वेलकम माय चैनल प्रेगनेंसी हेल्प। माय डियर मॉमीज, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय डियर मॉमीज, आज की वीडियो का जो टॉपिक है जिसमें कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप बहुत टाइम से कंसीव करना चाहते हैं, कंसीव हो भी जाता है, लेकिन क्या हो रहा है कि आपका जो प्रेगनेंसी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है और आफ्टर 1 वीक 2 वीक या आफ्टर 1 मंथ कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि आपका मिसकैरेज हो जाता है। ऐसा बार बार हो रहा है, ऐसा कंटिन्यूली आपके साथ हो रहा है, तो क्या रीज़न है? अगर इस तरीके से आपके साथ हो रहा है, आपने 1 and 2 टाइम या 3 टाइम्स आपके साथ ऐसा हो चुका है, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आपका जो भी यूटेरस है, आपकी जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं, जो भी आपका जो भी हमारी जेनिटल ऑर्गन्स हैं, उनका आपको चेकअप करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यदि आपके साथ ऐसा बार बार हो रहा है। देखिए, इसके बहुत सारे ऐसे रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से हम कंसीव तो कर लेते हैं, लेकिन हमारी जो प्रेगनेंसी आगे एडवांस नहीं हो पाती है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मिसकैरेज वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें जो एक मेन रीज़न है जो कि बहुत ज़्यादा अब लेडीज़ों में देखने के लिए मिल रहा है, वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में एक्चुअली में होता क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, अगर इस तरीके से प्रॉब्लम आपको हो रही है तो सबसे पहले जो अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट के पास आप जाइए और अपना जितने भी जेनिटल पार्ट्स हैं, आपका यूटेरस, आपके एग, आपके फैलोपियन ट्यूब्स, इनका आप चेकअप करवाइए कि ये सारे ओके हैं या नहीं, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक। दूसरी बात, जैसा कि मैंने बताया कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में एक्चुअली में होता क्या है कि जो भी एग हमारी बॉडी से रिलीज़ होता है और जब स्पर्म के साथ उनका फर्टिलाइजेशन होता है, तो जो आगे की प्रोसेस के लिए जो हमारा एग है वो यूटेरस में ना जाकर जो हमारी फैलोपियन ट्यूब होती हैं दोनों साइड्स में, तो वो फैलोपियन ट्यूब में ही डेवलप होने लगता है। यानी हमारे बेबी का जो डेवलपमेंट है, भ्रूण का जो विकास है, वो फैलोपियन ट्यूब में ही होने लगता है। और अगर इस तरीके से हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी प्रेगनेंसी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। आफ्टर 2 and 3 वीक वो चीज़ क्या हो जाएगी, मिसकैरेज हो जाएगी, या फिर अगर वो वहाँ पर बढ़ता रहा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी प्रोसेस को कि फैलोपियन ट्यूब में ही यदि आपके बेबी का विकास हो रहा है, भ्रूण का विकास हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। अभी तक क्या हुआ करता था कि इस तरीके से एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो कि बच्चे का विकास फैलोपियन ट्यूब में होता था, तो उसमें क्या करते थे डॉक्टर, ट्यूब का ही ऑपरेशन कर उसको निकाल देते थे। ठीक है, तो उससे क्या होता था कि जो माँ बनने के चांसेस थे लेडीज़ के, वो बहुत ही कम होती थी। कि देखो कि अब कम्प्लीटली जो माँ है वो एक ही ट्यूब पर डिपेंड है। ठीक है, तो उनके जो माँ बनने के चांसेस थे वो बहुत ही कम हो जाती थी अगर इस तरीके की प्रोसेस हुई है और उनका ट्यूब निकाल दिया गया है। ठीक, लेकिन अब हमारी साइंस, हमारी विज्ञान इतना तरक्की कर चुका है कि यदि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो डायरेक्ट ट्यूब को नहीं निकाला जाता, बल्कि जो लैप्रोस्कोपिक मिल्किंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उसको सही कर दिया जाता है, उसको क्योर किया जाता है, ना कि कंप्लीट ट्यूब को निकालकर ऑपरेट नहीं किया जाता। ये बहुत ही अच्छी प्रोसेस है, एक कह सकते हैं एक बहुत अच्छा ही वरदान है उन लेडीज़ों के लिए जिनकी की एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। उसमें इस प्रोसेस के द्वारा जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उसको क्योर किया जाता है और जो माँ होती है उसकी जो दोनों फैलोपियन ट्यूब हैं वो सेफ रहती हैं और वो अच्छी तरीके से फिर दोबारा भी माँ बन सकती हैं। तो इस तरीके से लैप्रोस्कोपिक मिल्किंग प्रोसेस के थ्रू अब जो माँ बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि हमारी एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ये सक्सेसफुल प्रोसेस मानी गई है। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर आपके साथ ये कंडीशन बन रही है, बार बार इस तरीके से आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ये जान लीजिए कि हाँ, हो सकता है कि आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपके अंदर होती हो और आपका बार बार मिसकैरेज हो जाता हो। तो प्लीज़ अगर इस तरीके की कंडीशन आपके साथ हो रही है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि एक अच्छे डॉक्टर से मिलिए, अपना चेकअप करवाइए। अगर इस तरीके की प्रोसेस है तो वो अब आराम से क्योर हो सकती है। अब आराम से आपकी दोनों ट्यूब भी रहेगी और आपको माँ बनने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो माय डियर मॉम्स, आई होप ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही हो।
कि यदि आप भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के शिकार हैं तो आपको अभी से ही अपने डॉक्टर का चेकअप करवाना चाहिए, या फिर मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप यदि फैमिली प्लान कर रहे हैं तो पहले एक बार आप अपनी बॉडी का चेकअप करा लें, एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, उनसे अपना अंदरूनी चेकअप करवा सकते हैं, अपने यूटेरस का, फैलोपियन ट्यूब्स का, अपने एग का चेकअप करवा सकते हैं कि सब कुछ ओके है। तब आप प्लान करती हैं तो आपको इन जो आने वाली जो फर्दर प्रॉब्लम है इनका सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पहले चेकअप होने से ये होता है कि हमें अपनी बॉडी के बारे में पता चल जाता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इट्स ओके, अगर प्रॉब्लम होती है तो वो पहले क्योर हो जाती है, फिर उसके बाद हम ये सारी प्रोसेस कर सकते हैं। तो डियर मॉमीज, आई होप ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर आप ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।